नमस्कार दोस्तों। साल का वो पर्टिकुलर दिन आ चुका है जब आप और मैं एक दूसरे के साथ मेंटल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, जब आप और मैं एक दूसरे के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, जब आप और मैं उस लेवल पे कनेक्ट होते हैं जहां पर आपकी सोच और मेरी सोच ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ठीक है, इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभार, लेकिन बिग बॉस तो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से चैनल टेली खजाना में। राहुल भोज आ चुका है और राहुल भोज छाने के लिए तैयार है। बिग बॉस 18 का शानदार आगाज हुआ है एंड थैंक यू गॉड, इस बार जो है कोई भी छपरी नहीं रखा इन लोगों ने शो में। और शो जो है इस बार उम्मीद की जा रही है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज और इतने सारे अच्छी कास्टिंग के साथ साथ शो जो है सुपर डुपर हिट हो सकता है। बस थोड़ा सा ये लोग जो हैं खुलकर कंटेंट दे, मतलब कि उस लेवल तक कंटेंट दे दे कि हम लोग बोलने लग जाए कि हाँ यार, प्रियंका चाहर चौधरी, सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन से आगे है ये सीजन। खैर चलिए, इस बार कंटेस्टेंट्स की झड़ी लग चुकी है और एक से एक शानदार कंटेस्टेंट आए हैं। एक एक करके उनकी जो एंट्री हुई उस पर बात करेंगे, कौन मुझे स्ट्रांग लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है, किसके बारे में मेरे प्रेजुडाइज क्या कहते हैं, प्लस आप लोगों के क्या कहते हैं, ये बात हम लोग इस बार में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बाय द वे आपको बता दूं तो बिग बॉस के घर का इनसाइड व्लॉग भी अगर आपको देखना है तो राहुल भोज व्लॉग्स में देख सकते हैं। नायरा के साथ भी बहुत अच्छी मेरी उसमें मीटिंग हुई है, वो जल्द आएगा। ओके, सबसे पहले तो आती है चाहत पांडे। चाहत पांडे दंगल टीवी के साथ शो कर चुकी हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है। चाहत पांडे से मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा जैसे देखकर कि सलमान साहब काफी ज्यादा इरिटेट हो गए थे। हाँ चलो मैडम चलो, जैसे ही उनको बोला कि आप ट्रॉफी लेकर क्या करेंगी तो वो बोलने लगी मेरी माँ, मेरी ये, मेरी वो, मेरे वो। सलमान खान जी ने समझ गए कि ये कोई कैरेक्टर कर रही है। एक्चुअल में जो रियल लग रहे हैं दोस्तों उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो रियल नहीं लग रहे हैं थोड़े उनके बारे में बताऊंगा। चाहत पांडे को लेकर एक जो मेरे दिमाग में अवधारणा ये आई है वो ये है कि चाहत पांडे जो है ये थोड़ा सा मैं ऑल आइज ऑन मी, ऑल आइज ऑन मी, सब मुझसे बात करो। अविनाश ने भी ये बात बोली, राइट? मैं उसके बेसिस पे ये बात बोल रहा हूं, अदरवाइज आई रियली डोंट नो हर, आई रिस्पेक्ट हर जर्नी। जिस तरीके से छोटे से गांव से लेकर वो यहां तक पहुंची हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी वो काम कर चुकी हैं, आपको बता दूं तो चाहत का बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं और उसके बाद वो गीजर, वाटर प्यूरिफायर। कम ऑन यार, कोई इतना भी नहीं हो सकता है यार, प्लीज। आपको भी पता ही है, कोई इतना भी कैसे हो सकता है यार। गीजर, वाटर प्यूरिफायर, अंगूर, ये वो। अब ये बेसिक चीज है जो अविनाश ने बोला, एकदम सही बोला। ये बेसिक चीज है, इस पे आप जो है कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश मत करो चाहत। तो चाहत का थोड़ा सा लगा, लेकिन देखो बहुत जल्दी है ये जज करना किसी की पर्सनैलिटी को लेकर, बट देखकर ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद चाहत के बाद दोस्तों जो आते हैं वो आते हैं अविनाश। अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं, अनिरुद्धाचार्य जी आए थे, हमारे रिस्पेक्टेड अनिरुद्धाचार्य जी। तो महाराज अनिरुद्धाचार्य जी, इनका भी है ना ऑन एंड ऑफ रखा। मुझे लगता है कि सारे कंटेस्टेंट से इन्होंने कुछ ना कुछ सवाल पूछे होंगे, बट अपने वो वाले फन, बिग बॉस ने सोचा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी जो फन अपने भागवत में या फिर जिस तरीके से फनी तरीके से रोस्ट करते हैं, ग्रिल करते हैं, वैसा करेंगे। सर का मूड नहीं होगा, अनिरुद्धाचार्य जी का मूड नहीं होगा, तो उन्होंने वैसा ग्रिल नहीं किया। बिग बॉस ने जो है कट्टी मार दी, कैंची चला दी, क्योंकि बहुत कम, चाहे वो तजेंद्र हो, चाहे वो चाहत पांडे हो, या फिर पीछे आते वक्त करणवीर हो, एशा सिंह हो, इन लोगों को ही जो है अनिरुद्धाचार्य जी ने जो है बातचीत करी। ऐसा कैसे हो सकता है? सिलेक्टिव लोगों को कैसे हो सकता है? आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पर गुरुजी ने शायद कंटेंट अच्छा नहीं दिया, इस वजह से जो है बिग बॉस ने कैंची चला दी उनके पूरे सीन के ऊपर। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आती है दो हैंडसम मुंडों की एंट्री, शहजादा धामी और अविनाश। मैं आपको बताऊंगा अविनाश क्या सबसे बड़ी गलती कर रहा है और कैसे अविनाश वन ऑफ द प्रॉमिसिंग लग रहा है अभी से ही। मुझे शहजादा धामी जिस तरीके से अंदर आए, शहजादा धामी ने अपना तरफ की स्टोरी बताई जो हम जानना चाहते थे। उन्होंने बोला मेरे पे चिल्लाया, मेरे पे वो किया, ये किया, फलान किया, ढिमकाना किया, जो कि उन्होंने एक साइड की स्टोरी बताई। अब अगर आप चुपचाप से काम कर रहे होंगे किसी सेट पे, या फिर एक्टिंग जॉब पे होंगे, या फिर कोई जॉब पे भी होंगे, तो आपका मैनेजर या आपका प्रोड्यूसर या आपका डायरेक्टर ऐसे नहीं बोल सकता अनटिल एंड अनलेस आपने भी कुछ किया हो। तो हमें बेसिकली दोनों तरफ की स्टोरी जाननी है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाला। मैं यहाँ पर
शहजादा का पूरा जो पास में जो भी चीज हुई है उसको रखूंगा आपके सामने, बताऊंगा कि आखिरकार कौन सही बोल रहा था, राजन शाही जी बोल रहे थे या शहजादा भाई बोल रहे थे, राइट। दोनों का मैं पक्ष रखूंगा, दोनों के ही पक्ष रखकर आपको इस बारे में जानकारी दूंगा मैं कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत, राइट। वो तो खैर आप ही जज कर लीजिएगा, मैं आपको दोनों की स्टोरीज आपके सामने रख दूंगा। इसके साथ एंट्री होती है, मुझे शहजादा ना ज्यादा, मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब उनको देखकर ऐसा फील हुआ कि अरे मैं तो कर दूंगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, अरे मैं तो शहजादा हूं, अरे मैं तो, मतलब ही इज ऑल्सो लाइक मी माई सेल्फ वाला हिसाब किताब लगा मुझे। इन दोनों में से सॉर्टेड अविनाश लगा। अविनाश क्यों लगा मुझे सॉर्टेड? क्योंकि अविनाश बहुत काम ठहराव के साथ, बहुत, और हालांकि बहुत एनिमल और वो जो रेफरेंस देके उसने मतलब तगड़े, उसमें सलमान साहब के चेहरे पे स्माइल पास हो गई थी, क्योंकि अभी अल्फा मेल और ये वो सब एनिमल या कबीर सिंह को बोलते हैं, सब राधे को भूल चुके हैं। राधे भी वही कैरेक्टर था, उसी तरीके का कैरेक्टर था राधे, तेरे नाम वाला। यहां पे अविनाश ने जिस तरीके से एग्जांपल दिया, सलमान साहब का दिल जीत लिया, मुझे ऐसा लगा देख के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ना अविनाश एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अविनाश को शहजादा के साथ नहीं घूमना चाहिए, उसको कंटेंट उसके साथ नहीं निकालना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शहजादा ने जो आते ही चुंग दारंग जो हैं, जो बधाई दो जैसी फिल्म में काम कर चुकी हैं, उनके चुंग 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 ये बातें बोलने शुरू कर दी, तो वो इन्हें बहुत छपरी इफेक्ट दे रहा है। एक्चुअल में इस बार सीजन में कोई छपरी नहीं है, कोई भी छपरी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लाइक पिछले सीजन भी छपरी जीता, उससे पहले भी छपरी जीता, लेकिन इस सीजन में कोई छपरी नहीं है। बट अगर शहजादा ऐसी हरकतें करेगा तो फिर वो छपरी दिखेगा, राइट। तो शहजादा को कंट्रोल करना चाहिए इस बात को लेकर कंटिन्यूसली। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश का प्रेडिक्शन भी बहुत सही है। अविनाश ने बोला था रजत दलाल और अपना तजिंदर सिंह बग्गा आपस में लड़ेंगे ये, और इनकी लड़ाई भी हो गई है, पहले दिन हो गई है, जेल के अंदर से और बाहर से वो सारी चीजें हो गई हैं जो कि हमने देखा, राइट। यहां पर एक बात ऑफ कोर्स हम लोग बात करना भूल गए थे। चाहत पांडे को एक ड्यूटी दी जाती है कि उसको 2 लोगों को कन्विंस करके जेल में डालना है। तजिंदर बग्गा को देख रहे हैं हम, एक लेडी को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलिस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एलिस है? क्योंकि एलिस के जो बाल हैं वो रेड कलर के करा रखे हैं और अंदर जो जेल में नजर आ रही है वो रेड कलर के। या तो एलिस है या तो वो आफरीन है, इन दोनों में से कोई है। सॉरी, सारा आफरीन खान, या तो इन दोनों में से कोई एक है, मुझे ऐसा देख के लग रहा है। वो अभी हमको बाद में पता चल जाएगा। अब अविनाश की मैंने आपको गलती भी बता दी, और अविनाश का मैंने कैलकुलेटिव माइंड भी बता दिया आपको कि वो कितना बंदा कैलकुलेटिव कर भी आगे बढ़ रहा है, सोच रहा है, देख रहा है। उसने चाहत पांडे के साथ दोस्ती शुरू कर दी है, तो इवेंचुअली स्टार्टिंग में वो उसके साथ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि किसी के साथ और इतने अननोन के बीच में, वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा तो ढूंढना ही चाहिए। तो बाकी के अविनाश के लिए बाकी सारे अंधे हैं, और एक काना राजा जो है उसके लिए वो कौन है? वो है यहाँ पे चाहत पांडे। तो चाहत इस वजह से उसकी दोस्त बनेगी स्टार्टिंग में, और हो सकता है फिर बाद में ये लोग झगड़ ले। ये प्रिडिक्शन है, जस्ट प्रिडिक्शन, राइट। अब इसके बाद दोस्तों शिल्पा शिरोडकर जी आती है। मुझे बहुत सॉर्टेड लगी, ऐसा लगा कि आई डोंट गिव अ डैम, मुझे ट्रॉफी वॉफी नहीं जीतनी, मुझे बस बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस करना है, दैट्स इट। एंड वो यहाँ पे किसी से लड़ते हुए भी नहीं नजर आएंगी, लोगों के निशाने पर टारगेट भी नहीं होंगी, बाद में टारगेट होंगी। लेकिन जिस तरीके से पूजा भट्ट लड़ी थी या साजिद खान लड़े थे, वैसा नहीं करने वाली हैं। सिंपल सॉर्टेड अपनी जर्नी, ये अपनी टैरोट रीडर आई थी ना इसमें बिग बॉस ओटीटी में, वैसे ही सबके साथ भली बन के जो है वैसा टाइप का इनका रूप दिखेगा, और लास्ट में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे कर ले। सॉर्टेड लगी है मेरे को, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों चाहत की एक और चीज मैंने नोटिस की, चाहत है ना गरीबी कार्ड खेल रही थी। मतलब मैं ये कर दूंगी, मैं वो बंगला है ये नहीं, तो और बंगला सब है, इतने बड़े बड़े सेट में काम करती हैं, तो इनको क्या गीजर और वाटर प्यूरिफायर के बीच में फर्क नहीं पता क्या? पता नहीं यार, मैं भी गया हूँ घर के अंदर, मैंने देखकर ही बोल दिया था, अगर आपने व्लॉग में देखा होगा मेरे, तो क्या बोले अब। ओके, अब आते हैं तजिंदर सिंह बग्गा जी। तजिंदर सिंह बग्गा एक फ्रेश एनर्जी के साथ मुझे लगे, मुझे ऐसा लगा देख के उनको कि हाँ यार, ये बंदा भले ही जीतेगा नहीं लेकिन एंटरटेनमेंट करेगा, फुल कंटेंट देगा, और पॉलिटिकली इतना करेक्ट होगा, क्योंकि सलमान साहब एक्टर्स को जिस तरीके से एक लेवल में ट्रीट करते हैं मैंने नोटिस किया, और इनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे वो एक एकदम अलग था।
शहजादा को, अविनाश को, चाहत को, जिस तरीके से उन्होंने बात करी, जिस तरीके से उनका एक मेल भाव था वो अलग था, और तजिंदर सिंह बग्गा के साथ एकदम अलग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान साहब भी समझ गए होंगे कि हाँ ये तो है, ऐसा नहीं है, ये अलग लेवल का है, तो इससे ऐसे ही लेवल पे बात करो। बहुत कंफर्टेबल हो गए थे स्टेज में, और मुझे अच्छा लगा। तजिंदर जी की वाइब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। अब इसके बाद है ना श्रुतिका आती हैं। पहले मुझे लगा श्रुतिका फेक है, वो जो जैसे अभी चुंग ने भी बोला ना ये बात कि मुझे भी एक्चुअली वो फेक और इरिटेटिंग लगी। मेरे को लगा ये कितना बोल रही है यार, कितना फालतू, कुछ भी बकर 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 बकर। शी इज ट्राइंग टू बी शहनाज गिल ऑफ दिस सीजन, मुझे ऐसा लगा था, बट नहीं, इवेंचुअली शी इज अ कॉमिक एक्टर, कॉमेडी करती हैं वो। और अगर उनके पास, मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील्स चेक करी, बहुत फनी फनी रील्स बनाती हैं वो, तो उस तरीके का उनका कंटेंट है, तो वो शायद वैसे ही कंटेंट यहाँ पे प्रस्तुत करने वाली हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कितनी वो दिमाग से खेलती हैं और लोगों को कितना हंसाती हैं, ये भी देखते हैं। इसके बाद आती है नायरा बनर्जी। नायरा बनर्जी वॉज सो ब्यूटिफुल, लाइक वाओ। मुझे नायरा जी का यही लगा कि अगर ठीक ठाक रहा, ये आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा लगा देख के। अब आती है चुंग दौरंग। चुंग एक स्मार्ट इंडिपेंडेंट वुमेन लगी मुझे, और ठीक लगी, मतलब लाइक अगर अच्छा खेलती है तो आगे तक जा सकती है ऐसा लगा, लेकिन प्रॉमिसिंग थोड़ा सा कम था चुंग का। करणवीर मेहरा, ओ माय गॉड, ही सो सैवेज। करणवीर मेहरा खतरों के खिलाड़ी में जिस तरीके से आसिम रियाज से भिड़े थे, अगर आपको याद होगा तो सेम यहां पर वो भिड़ेंगे, और आसिम को तो साफ बोल दिया था, मेरे से तो मत उलझना, तू सोच ले तू बहुत बुरी तरीके से पेला जाएगा, मेरे से तो मत उलझना, डोंट ट्राई टू डू दिस थिंग विद मी, ऐसा टाइप्स की बात उन्होंने बोली थी। तो आसिम रियाज उनसे दूर था, लेकिन उसके बाद अभी दोनों की कंट्रोवर्सी हुई है। 40 साल की उम्र में किसी ने कुछ जीत लिया तो उसका अभी जाके अक्ल आई, ऐसा वैसा। आसिम ने भी तंज कसा है। जब करणवीर ने ये बात बोली थी कि आसिम को जो है मेंटली किसको दिखाना चाहिए। इसके बाद रजत दलाल आते हैं। रजत दलाल ओपिनेटिव है, स्ट्रांग है, गुस्से वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रजत दलाल वर्सेस विवियन होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा देख के लग रहा है। अच्छा, इन लोगों के बीच में आफरीन खान और सारा आफरीन खान मुझे एकदम खुश लगे, क्योंकि जो ये बात बोलते हैं, मैं दिमाग से खेल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है, जो ये बात बोलता है ना, वही बिग बॉस में फेल जाता है। सबसे ज्यादा बिगेस्ट फेलियर वही होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा, और प्लस सलमान साहब के बारे में वो डिकोड कर रहे हैं चीजें। अरे भाई, सलमान खान इज अ ओपन बुक। आप कैसे, मतलब क्योंकि आप फ्रीडम है, आप शादी इसलिए नहीं कर क्योंकि आप आजाद रहना चाहते हैं आप। अरे भाई, उसकी और भी स्टोरीज हैं, सलमान भाई की और भी स्टोरीज हैं, सलमान सर की और भी स्टोरीज हैं। तो ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से माड़ा मोटा जो होता है ना, वो उन्होंने बता दिया। इसके बाद आती है एक ऐसी लड़की जो कि मतलब कह सकते हैं कि मेरी नजर में आ गई। आते ही जब घर में जय श्री राम का नारा लगाती हैं वो, भाई दिल खुश हो गया। मतलब लड़की यार कुछ है, मतलब ऐसा लगा कि अपने कल्चर, अपने रूट्स के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि सबने जो है चरण, वो पैर छुए, सब मतलब दरवाजे के, बिग बॉस के घर के, सब चीज करा लोगों ने। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगा इनका कि हाँ यार, मतलब ये कुछ तो बनती है। और प्लस ईशा सिंह की एक मैं बात बता दूं आपको, बेकाबू में थी ईशा सिंह। तो बेकाबू के टाइम पे ईशा को जो रोल्स दिए जाते थे, जिस तरीके से, मैंने उस पर बात भी करी थी काफी बार, लेकिन ईशा सिंह ने अपने आपको बहुत अच्छा प्रूफ किया, और शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड लग रही है देख के, इमोशनल भी लग रही है, और एक प्रॉपर हीरोइन लीड मटेरियल लग रही है, अभी लग रही है। अभी आगे का मुझे नहीं पता कि वो कैसे खेलती है, मैनिपुलेटिव खेलती है, अच्छा खेलती है, बुरा खेलती है, पता नहीं। देखो अभी का ना फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात करता हूँ रिव्यू में, मैं कोई फ्यूचर का प्रेडिक्ट नहीं करता, बट हाँ, ईशा संस्कारी लगी। ईशा मुझे लगा कि हाँ प्रोमिनेंट भी लगी। अब वो कितना आगे खेलती है, कितना नहीं खेलती है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। ईशा के साथ गन रत्ना सधावर्ते जी एंट्री करते हैं। ये कॉमेडी एक फ्लेवर देने के लिए हैं, ज्यादा नहीं, जैसे मराठी बिग बॉस के अभिजीत बिचुकले आए थे, वैसे ही टाइप्स का इनका कुछ होगा। कॉमेडी ऑडियो देंगे और फिर उसके बाद इविक्शन में आउट हो जाएंगे जल्दी ही। हेमा शर्मा आती हैं, ये फुल कॉमेडी मस्ती लगी इनकी मुझे, जब जा रही थी तब भी बड़े इंटरेस्टिंग लगी। विवियन और एलिस कौशिक,
अब इन लोगों के लिए ना बिग बॉस ने बना दी जिंदगी झंड, नरक बना दी, इनकी जिंदगी में चरस बो दिया, क्योंकि अभी इन लोगों के ही ऊपर सबका ध्यान जाएगा। और आप इंट्रोड्यूस ये कराते, क्यों भाई, इनका क्या कॉन्सेप्ट बनाना है पता नहीं। आपने इन लोगों को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि भाई ये ही जीत कर जाएंगे, टॉप 2 में यही दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। और अब घर वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे, डेफिनेटली इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो अब ये विवियान को आगे, कहीं ये विवियान को करणवीर बोहरा ना बना दे, केवी भाई जो बिग बॉस सीजन 12 में थे, अगर आपको याद होगा तो। विवियान खैर वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एंट्री करी है, डैशिंग है, स्मार्ट है, कूल है, बट देखते हैं यार, मतलब एग्रेशन तो विवियान में शायद नहीं है। और पता नहीं यार, मुझे इन सब में से करणवीर मेहरा बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। और लड़कियों में मुझे ईशा सिंह जो है और नायरा बनर्जी, ये कुछ लग रहे हैं मुझे जो अच्छा कर सकते हैं, राइट। इसके साथ एलिस कौशिक है। एलिस कौशिक के लिए सलमान साहब कहते हैं, बट मुझे एलिस आगे जाएगी, अच्छा खेल सकती है एलिस, फैन फॉलोइंग अच्छी है पांड्या स्टोर की वजह से। और प्लस अपना भाई क्या नाम है उनका, एलिस के बेस्ट फ्रेंड कन्वर ढिल्लों, तो वो भी, उनके फैन फॉलोइंग भी है, तो वो भी उनको वोट करेगी ऐसा देख के लग रहा है। सो लेट्स सी, गेम तो अभी बहुत मतलब जस्ट शुरू ही हुआ है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कहां तक जाता है। और टचवुड इस बार कास्टिंग बहुत अच्छी है, कोई भी छपरी नहीं आया है, बस ये लोग छपरी जैसी हरकतें ना करें, मैं तो यही प्रे करता हूं। आपका कौन सबसे ज्यादा फेवरेट कंटेस्टेंट लगा, मुझे कमेंट करके बताओ, जो स्ट्रांग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा कुछ है या ये बंदी है, जो भी लगता है आपको कमेंट सेक्शन में नाम टाइप कर देना। और चलता हूं यारो, तैयार रहिए, अब तो सेट से बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं। और अच्छे व्लॉग्स के लिए राहुल भोज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय। अरे हाँ, एक नया पॉडकास्ट चैनल भी है, द रागा शो, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लो, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं उसमें से। बाय।